नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्ज़ाम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें हम क्या-क्या आपको प्रोवाइड करवाएँगे, इसका सिलेबस क्या है और आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इन कुछ पॉइंट्स पर हम बात करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्ज़ाम, इससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन कोर्स जो कि हमारा 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत हम आपको वीडियो क्लासेज प्रोवाइड करवाएँगे। क्लासेज ऐसे होगी जैसे अभी आपको ये क्लास मिल रही है उसी प्रकार की आपको क्लासेज होगी जो कि हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेगी। नोट्स आपको मिलेंगे इसमें, इससे जुड़े हुए जितने भी नोट्स है, स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। स्लाइड्स इसमें मिलेगी, जैसे ये स्लाइड हम काम में ले रहे हैं पढ़ाते समय, तो ये स्लाइड्स आपको मिलेगी, यानी कुछ भी नोट करने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं होगी। कम समय में आज ज़्यादा पढ़ सकते हो। ई बुक आपको मिलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे। ओके, ई बुक आपको मिलेगी जहाँ से आप कुछ पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कुछ मटेरियल और कुछ क्लास से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसका जो फीस है ओनली 2000 रुपीज़ है। ओनली 2000 रुपीज़ हमने इसका फीस रखा है। और ये जो कोर्स है वो 6 मंथ के लिए आपके पास में रहने वाला है। कंप्लीट इसमें आपको मिलेगा और फीस ओनली 2000 रुपीज़ है। क्या-क्या हम पढ़ेंगे ये देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस का भाग क्या-क्या होगा इसमें। तो ये टॉपिक है आपके पीजीटी सिलेबस के अंतर्गत, ये कुछ टॉपिक्स है जो दे रखे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे जो कि सिलेबस में नहीं दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं। सब कुछ डायरेक्ट नहीं लिखा होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा डेफिनेशन है। राजनीति शास्त्र का डेफिनेशन इसमें दिया है, विषय क्षेत्र इसमें हमसे पूछा गया है और स्टेट क्या होता है और इसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे खासे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें कुछ पॉलिटिकल कंसेप्ट सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें पहला है सोवरेनिटी, संप्रभुता दिया हुआ है। इससे जुड़ा हुआ जो भी डेफिनेशन है वो सब कुछ हमें इसमें देखना है। इसमें कौन-कौन से टाइप होते हैं, जिसमें 2 टाइप मुख्य रूप से होते हैं, एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत इसी के अंतर्गत आते हैं, ये हमें देखना है। लॉ से जुड़ा हुआ कुछ डेफिनेशन, इसके सोर्स क्या होते हैं ये पढ़ना है। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय, ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ और टॉपिक इसमें सिलेबस में दे रखे हैं, जिसमें व्यक्तिवाद हो गया, उदारवाद हो गया, प्रत्ययवाद जिसको हम आदर्शवाद के नाम से जानते हैं, आइडियलिज्म, और एक हो गया अराजकतावाद। अराजकतावाद हो गया, फैसिज्म हो गया और वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र हो गया और एक हो गया आपका अधिनायक तंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम इनको डिटेल से हम कवर करेंगे, सभी टॉपिक्स को, एक-एक टॉपिक को हम डिटेल से कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे सब कवर हो जाएंगे, अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, स्लाइड्स आपको दिया जाता है, क्लास में जो कुछ बताया जाता है इतना पर्याप्त है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो अलग से करवा दिए जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं कौन कौन से वेस्टर्न थिंकर सिलेबस में दे रखे हैं। तो ज्यादा थिंकर नहीं दिए हैं सिलेबस में, तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं और यही सिलेबस में दे रखा है, जिसमें प्लेटो, अरुस्सो की हम बात करें, हॉब्स, लॉक और रूसो, 3 थिंकर है, इनको एक साथ पढ़ा जाता है। और एक हो गए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक सिलेबस में ये भी दे रखा है, छोटा सा है मॉन्टेस्क्यू, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जेएस मिल जो कि उपयोगितावाद के साथ में जुड़े हैं, ये सिलेबस में दे रखा है। और 3 मार्क्सवाद स्कॉलर दे रखा है, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से-तुंग। कार्ल मार्क्स, लेनिन सोवियत संघ के साथ में जुड़े हुए, माओ त्से-तुंग जो कि चीन के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं माओ त्से-तुंग चीन के अंतर्गत। तो इन सबको हमें देखना है। इंडिया की हम बात करें तो एंशिएंट पीरियड में हमारे पास में 2 थिंकर है, मनु और कौटिल्य। उसके बाद में गांधी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर, ये सिलेबस में दे रखा है। और मॉडर्न की हम बात करें तो और इसमें लोहिया और जयप्रकाश नारायण, समाजवादी विचारक, ये भी सिलेबस में दे रखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो नंबर है काफी बड़ा नंबर है, तो सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का पोर्शन और पॉलिटिकल फिलोसॉफी
ये 2 पोर्शन हो गए, यहाँ से यदि आप इतना पढ़ लेते हो, तो आपका जो तैयारी है वो 1/3 हो जाता है, यानी 30% आपका तैयारी हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। आगे देखिए, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ में कुछ टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, ये हम देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से ये पढ़ना होता है, ब्रिटेन ब्रिटेन हमें पढ़ना होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका हमें पढ़ना है और फ्रांस और चीन, इनके संविधान को हमें पढ़ना है। और इनको यदि एक बार हम पढ़ लेते हैं, तो इन्हीं के साथ में जुड़े हुए जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, इन्हीं से जुड़े हुए हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। पब्लिक एड में भी इसको पढ़ना होता है, कंपैरेटिव में भी इसको पढ़ना होता है, तो कहीं भी इसको पढ़ लीजिए। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत शानदार टॉपिक है, इंडिया के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वर्ल्ड के संदर्भ में भी पूछा जाता है। कैसे आता है, इससे जुड़े हुए कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से स्कॉलर इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये निर्वाचन पद्धति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यायपालिका का स्ट्रक्चर क्या है, व्यवस्थापिका क्या होता है, ओके, कार्यपालिका क्या होता है, अमेरिका में कार्यपालिका न्यायपालिका किस प्रकार से काम करती है। तो एक बार यदि हम संविधान पढ़ लेते हैं अमेरिका और ब्रिटेन और भारत का, तो ये जितना भी पोर्शन आपको दिखाई देता है पूरा हो जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य और संघवाद क्या होता है, प्रवृत्तियां समस्याएं क्या होती है, अलग से नहीं पढ़ना होता। अमेरिका संविधान यदि हम पढ़ लेते हैं, तो ये फेडरलिज्म ये सब वहां से कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर दे रखा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कॉन्सेप्ट हमें दे रखे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है शक्ति संतुलन क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा क्या होता है, राष्ट्रीय हित क्या होता है। इसके अलावा कोल्ड वार से जुड़े हुए 3 छोटे-छोटे टॉपिक हमारे पास में हैं। और क्या दे रखा है, और इसमें नेम हमारे पास में है, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो हमारे सिलेबस में दे रखी है। यूएनओ हमें डिटेल से पढ़ना है। यूएनओ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूएनओ काफी डिटेल से पढ़ना है इसमें। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आसियान और सार्क को हम ले लेंगे। तो आसियान हो गया, सार्क हो गया और यूएनओ हो गए, 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में, और इनमें से महत्वपूर्ण है वो है यूएनओ। इसके अलावा निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट का कंसेप्ट क्या होता है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, नॉर्थ और साउथ डायलॉग क्या होता है, इससे जुड़े हुए इसमें क्या क्या हुआ था, ओके, कौन कौन से सम्मेलन इसके साथ में जुड़े हुए हैं, ये सभी हमें पढ़ना होता है। दक्षिण सहयोग हो गया, और तृतीय विश्व अवधारणाएं और समस्या इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जो थर्ड वर्ल्ड के जो देश है वहां पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये हमें पढ़ना होता है इसमें। तो ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी आसान सा छोटा सा है। विदेश नीति के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस और चीन, इन सब की हमें फॉरेन पॉलिसी पढ़नी होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्पष्ट तो नहीं दे रखा है, लेकिन जब हम भारत की फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो काफी कुछ हमें पढ़ना होता है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी और हमें पढ़ने होते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ में कौन से संबंध हमारे किस प्रकार से रहे हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, ओके, बॉर्डर इश्यू किस प्रकार से हैं हमारे, कुछ करंट का 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, ये टॉपिक दे नहीं रखे, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति हमें पढ़ना है, रूस का छोटा-सा है, चीन का भी ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी बड़ा है, इसको हमें डिटेल से हमें पढ़ना पड़ता है। चीन और भारत का रिलेशन हम पढ़ लेंगे और चीन और रूस का हम पढ़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा। चीन तो वैसे भी काफ़ी कुछ है, हमें एक स्कॉलर भी हमें पढ़ना है, माओ त्से-तुंग पढ़ना है, तो काफ़ी कुछ हो जाएगा वहाँ से। रूस के अंतर्गत हम बात करें तो लेनिन हमें पढ़ना है, तो वहाँ से काफ़ी कुछ हमें मिल जाएगा, ओके। और फिर मॉडर्न एरा की हम बात करें तो 1947 के बाद का या 1945 के बाद का जो एरा है, वहाँ से कुछ-कुछ क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी आसान से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हो जाते हैं। और ये सब भी कोल्ड वॉर यदि हम ठीक से देखते हैं, तो कोल्ड वॉर के अंतर्गत भी इनके इनसे जुड़े जितने भी छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो कवर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। सिलेक्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका पब्लिक एड, जो कि आपका सिलेक्शन करवाएगा। ऊपर वाले सभी कर लेंगे, आसान-आसान क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक एड से भी एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ नया विषय होता है, सभी का ये नहीं पढ़ा होता है, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा होता है, तो थोड़ा अलग लग सकता है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक ये देख लीजिए, और यहाँ पर भारतीय लोक प्रशासन लिखा है, तो डायरेक्ट जो-जो टॉपिक हमें दे रखा है वही हमें पढ़ना है।
तो इसमें सिद्धांत और व्यवहार में हमारे पास में लीडरशिप के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं? 4 से 5 विचारक हमें पढ़ने होते हैं लीडरशिप थ्योरी के साथ में जुड़े हुए। कम्युनिकेशन और मोटिवेशन के साथ में भी हमें 4-5 थिंकर हमें पढ़ने पड़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, ये हमें पढ़ना होता है। और क्या है, सूत्र स्टाफ और सहायक अभिकरण क्या होता है? ओके, स्टाफ और सहायक अभिकरण क्या होता है? विभाग, निगम एवं स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या होता है? कार्मिक प्रशासन हमें पूछा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, ये सब कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत हम लेते हैं। नौकरशाही हो गया, ओके। और प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रशासन में सच्चरित्रता, ये सभी टॉपिक्स है जो कि हमें पढ़ना होता है। ट्रेनिंग, ये सब क्या होता है? प्रमोशन किस प्रकार से होता है? प्रमोशन कहाँ से आया? ये रूल कौन बनाता है? किस देश में कैसा सिस्टम होता है? तो इससे जुड़े हुए कौन-कौन से आयोग बने हैं? किन्होंने क्या कहा है? किसने कौन-सा स्टेटमेंट दिया है? ये छोटे-छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के स्तर के रूप में बजट हमें पढ़ना होता है। बजट हम संसद के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। ओके, पार्लियामेंट के अंतर्गत इसको डिटेल से पढ़ा जाता है, तो वहाँ से भी हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा प्रशासन पर विधायिका, कार्यपालिका में न्याय नियंत्रण किस प्रकार से होता है और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किस प्रकार से हुआ, इंडिया से जुड़े हुए जितनी भी कमिटी है रिफॉर्म के साथ में जुड़ी हुई, वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये सिलेबस है। तो सिलेबस से बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है, आराम से हो जाएगा। आराम से इसको हम कर लेंगे। ओके, बस जैसा-जैसा पढ़ाया जाता है वैसा-वैसा आप यदि पढ़ते जाओगे तो ये हमारे लिए बड़ा सिलेबस नहीं है, काफ़ी छोटा सिलेबस है। हम नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, तो जब हम वो सब करवाते हैं, तो ये बहुत छोटा लगता है और जब हम इसको डिटेल से हम कवर करेंगे, इसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे, तो आप पे काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, बेहतरीन स्कोर आप कर पाओगे क्योंकि पेपर आसान आते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। ओके? और जो भी क्वेश्चन हो आप एक कमेंट में डाल देना और यदि मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोर्स से जुड़ी हुई, कोर्स आपको जॉइन करना है, तो आप इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हो और किसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे और या आप टेलीग्राम से मैसेज भी कर सकते हो। ओके? तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ऑनलाइन कोर्स में शामिल करेंगे। पेमेंट डिटेल्स से हम सब कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएँगे, क्या-क्या मिलेगा इन सब पर हमने बात कर लिया। क्या-क्या आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ना है, सब पर हमने बात कर लिया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोर्स के अंतर्गत। ओके?